मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक कह लें सर्वे है। टीन से पूछा गया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्मोकिंग एंड वेपिंग इफ़ एनी अकॉर्डिंग टू यू। तो वो कुछ उन्होंने रीजंस हाईलाइट की, जिसमें पहली है ये टू मैनेज स्ट्रेस। तो आपने बड़ा वो एप्ट एक रीज़न पॉइंट आउट किया। अकॉर्डिंग टू देम इट्स माई टाइम आउट। कुछ ने ये कहा कि बस आई नीड स्पेस, मुझे टाइम चाहिए तो बस मैं ये कर लेता हूँ वॉशरूम में जाके या टेरेस में जाके। समथिंग टू डू, लाइफ में कुछ भी नहीं तो चलो वेप है, कम से कम कुछ तो है। तो कुछ ने ये कहा इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस, कुछ ने कहा इट मेक्स मी फील लाइक वो पीकी ब्लाइंडर्स जो भी आपने नाम लिया। इट्स माई कोपिंग मैकेनिज्म, कुछ ने ये कहा बॉन्डिंग विद अदर पीपल, इट हेल्प्स मी बॉन्ड विद अदर पीपल। बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न अगर सोचा जाए। जाहिर है कि वो आप जैसे आपके दोस्त हैं, आप उनमें एंटर होना चाह रहे हो कूल सर्कल में, इन्वर्टेड कॉमा स्कूल में, तो आप वही करोगे जो वो कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। नहीं करोगे तो आपको डर होगा कि यार ये मुझे पीछे पीछे कर देंगे ये वो। कुछ ने कहा आई लाइक द टेस्ट और फील, मुझे इसका टेस्ट पसंद है, इसकी फील मुझे बहुत पसंद है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ रीजंस हैं। एनीथिंग टू से, बच्चों को डांटना चाहेंगे आप पहले भी? मेरे दिमाग में एक साइड एक हदीस आ गई थी, so I got lost in my thought, but I just want to share that. It's a very rough summary of the hadith, but once the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, "Oh Bilal, give the call to prayer so that we can relax." And now that's very interesting, क्योंकि हम सोचते हैं कि नमाज के अंदर रिलैक्स कहाँ आ रहा है भाई। नमाज तो सबसे मतलब ईशा नहीं पढ़ी हुई, you know, it's the least relaxing thing when you think at night कि ईशा नहीं पढ़ी हुई। The question is, why were the Sahaba able to relax in their salah? That's the question. And I personally feel that ask yourself this question, जब आप पीक परेशानी होती है, बहुत कुछ हादसा पेश आया हुआ होता है और आप जाके नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज में कितनी खुशू और सुकून होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स इन बिल्ट स्ट्रेस होगा, यू नो, प्रॉब्लम्स हैपन, and if we now don't have these alternatives like vape and, you know, maybe a girlfriend or music or alcohol, if we don't have those alternatives, what are we left with? We're left with namaz, and that's how namaz becomes relaxing. लेकिन जब तक हम बाकी alternatives लेते रहेंगे तो नमाज में relax कैसे होंगे? So that's what was coming to my mind. आप कोई भी चीज़ करने से पहले ये सोचो कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये मुझे किस टाइप ऑफ लोगों के अंदर बैठाएगी, किस टाइप ऑफ ग्रुप के अंदर लेके जाएगी। अब अगर हम इस्लाम की बात करें, अब यूथ क्लब की इतनी माशाल्लाह से होती रहती हैं वीकली सर्कल्स वगैरह, तो अगर मैं इस्लाम के बारे में सीखने की कोशिश करूंगा, मैं यूथ क्लब के वीकली सर्कल्स या कोई भी जहां इस्लाम के बारे में डिस्कशंस हो रही हैं, मैं उनमें बैठूंगा तो मेरे पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर मैं वेप लूंगा, मैं वेप करना शुरू हो जाऊंगा, तो मेरे साथ कौन से लोग सराउंड होंगे। अगर मेरे साथ अच्छे लोग सराउंड हो रहे हैं तो बंदा कह सकता है ठीक है वेप अच्छी चीज़ है, कोई मसला नहीं है। मगर मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी ऑब्जर्वेशन से, जो बच्चा भी जिसने वेप स्टार्ट किया है उसने या तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में घुसने की कोशिश की है, वो ही वाज नॉट फिटिंग इन एनी ग्रुप, तो उसने वेप पकड़ लिया कि ये बच्चे वेप कर रहे हैं आगे, एंड ही थॉट के वो कूल बॉयज हैं, इनके साथ रह के अच्छा टाइम मेरा गुजर जाएगा, तो वेप करके उनके वो ग्रुप में घुस गया। बाद में उसकी जिंदगी सीधा डाउन हिल जाना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं एक पॉइंट, मुझे आपकी बात से एक चीज़ याद आ गई। मैं भी चूँकि माशाल्लाह तरबिया हेड रहा हूँ इस्लामिक स्कूल में, और आई हैव टॉक टू अदर तरबिया हेड्स एज वेल जो मुख्तलिफ स्कूल्स में हैं, या आप कह लें स्टूडेंट काउंसलर्स जो होते हैं, उनसे मेरी बातचीत चलती रहती है। तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ बहुत हम टैबू बना देते हैं ना, या हम बहुत ज़्यादा उसकी नेगेटिव इमेज खड़ी कर देते हैं, इन द सेंस कि हम ना उसको विलन बना दें। जो वेपिंग कर रहा है, आपको पता है ना स्कूल्स में बहुत होता है अच्छा बच्चा गंदा बच्चा, इस तरह के। मैं समझता हूँ ये काउंसलर्स को स्पेशली, या टीचर्स को, या पेरेंट्स को इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए कि बस अब ये तबाह हो गया, इसने वेपिंग शुरू कर दी, बस ये जो है ना वो गंदा बच्चा बन गया, बैड बॉय बैड गर्ल, समथिंग लाइक दिस। बिकॉज यू नो ह्यूमन बींग्स सिन, हम सब इंसान हैं और हो जाती हैं गलतियाँ, हो जाती हैं। जितना हम उसको आई बिलीव एक्सपेल करते जाएंगे उस चीज़ से कि नहीं अब ये अच्छाई से दूर जा रहा है, उतना वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको मज़ीद अडॉप्ट करता जाए, क्योंकि वो कहेगा कि ठीक है गंदा बच्चा तो अब मैं बन ही गया तो ऐसे ही सही। तो आई थिंक कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, इतना पैनिक नहीं होना चाहिए।
एक अच्छी काउंसलिंग करनी चाहिए, हर एंगल से समझाने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए, उन्हें बकअप करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ना कि ये कि हम उन्हें बिल्कुल ये शो कर देंगे ये तो विलन है और इससे जो है सारे बच के रहें, इसके करीब कोई ना, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल्स के लिए। व्हाट डू यू थिंक? ये भी एक साइकी है ना बिल्कुल हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली। 100% या एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आजकल के जैसे हम लोग जिस टेक वाले दौर के अंदर हैं, बच्चों का जो जितना डोपामिन रिलीज़ हो चुका है वो, क्योंकि अब अटेंशन स्पैन एक 30 सेकंड वाली रील जितना रह गया बच्चों का। और आई थिंक एक बड़ा इशू ये है कि डोपामिन इतना रिलीज़ हो चुका है कि अब वो अलग मेथड्स की तरफ जाते हैं। अब फिर वो जब वेपिंग करेंगे तो उनका एक डोपामिन रिलीज़ होगा। अब मैंने नोटिस किया जो बच्चे वेपिंग शुरू करते हैं डोपामिन रिलीज़ करने के लिए, कहते हैं ना स्ट्रेस से बचने के लिए, डोपामिन रिलीज़ करने के लिए, वो चीज़ सिर्फ कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। फिर बच्चा वेप चाहेगा, फिर वो कहेगा वेप से अब मज़ा नहीं आ रहा, वीट की तरफ जाते हैं, वीट से मज़ा नहीं आ रहा, किसी और चीज़ की तरफ जाते हैं। फिर अगर उसको कभी पोर्नोग्राफी की तरफ किसी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर तो वो कहेगा कि वेव शेप सब छोड़ो, मैं इसकी तरफ एडिक्ट हो जाता हूँ। और फिर ये चीज़ें इतनी बढ़ती रहती हैं कि देयर इज़ नो गोइंग बैक। एक दफ़ा जब आपको किसी चीज़ की लत लग जाए, किसी चीज़ का मज़ा आना शुरू हो जाए, तो बस आगे जाएगा और वो बिल्कुल भी उसको बंदे को बहुत मुश्किलों से फिर रोकना होता है। और फिर वही मसला होता है कि फिर अब हमारे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इतने बढ़ गए हैं, और फिर भी उसके बाद रिलैप्स। मेरा छोटे भाई का क्लास फेलो जिसको मैं जानता हूँ और वो काफ़ी क्लोजली जानता हूँ, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर से आया और वो इतना एडिक्ट हो चुका था और उसने शुरू एक छोटे से वेप से, सिगरेट से किया था। और जब वो सिगरेट से किया, एक लड़कों की आपस में कॉल है, जो दोस्ती लाइटर मांगने से मिलती है किसी से खोके पे, वो दोस्ती लाइफ लॉन्ग दोस्ती बन जाती है। अब ये ऐसी चीज़ है कि बड़ा ट्रू है यार, लाइटर है, हाँ लाइटर, और सुनाओ क्या चला, ये कर करके फिर बंदा जब ऐसी कंपनी में बैठता है, ऐसे लोगों के साथ बैठता है, फिर ऑब्वियसली वो सिर्फ सिगरेट तक नहीं रहती, वो फिर और भी चीज़ें होती हैं और उसी वजह से फिर ड्रग एडिक्ट्स पैदा होते हैं या ड्रग सेलर्स पैदा होते हैं, जो एक हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा रूइन भी करते हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटल इश्यूज़ और फिर इतने मसले, सिर्फ इस छोटी चीज़ से इतने मसले बढ़ सकते हैं कि बंदा फिर हैरान रह जाता है कि यार ये तो बस एक वेप था।